गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR क्लासेस स्टडी विद अदेश में। यहाँ हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथा कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए मैथ के साथ साथ एक हिंदी की ऑलराउंडर क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय की तैयारी को किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की हमारी पहली वीडियो है। इसमें मैं आपको अपना परिचय दूँ। मैं सौरभ पाठक आप सभी के लिए हिंदी की एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लास लेकर आया हूँ। इसमें आज हम पहली वीडियो में हम हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से तथा कितना पाठ्यक्रम और कौन कौन से अध्यायों को हमारे लिए परीक्षा के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पाठ्यक्रम की। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि पाठ्यक्रम हिंदी ये क्या है। हमारी हिंदी जो है हमारी ये क्या है, हिंदी हमारी एक भाषा है। ठीक है ना, तो भाषा जब भाषा है तो सबसे पहले भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, भाषा क्या होती है, भाषा के माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाषा का निर्माण किया गया, इसके लिए पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा का विकास। ठीक, उसके बाद जब बात करते हैं भाषा का विकास समझ लेते हैं, हिंदी भी एक भाषा है। तो जब पहले भाषा का विकास हुआ उसके बाद आता है कि हिंदी भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी कैसे बनी, है ना। भाषा तो तमाम प्रकार की भाषाएं थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजाति के द्वारा अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग भाषाओं को बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुई और हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले हिंदी उत्पन्न हुई कहाँ से, उसके लिए किस प्रकार से बढ़ावा मिला, कैसे उसका क्षेत्र विकसित हुआ, कैसे वो आगे बढ़ती चली गई और एक क्या हुआ, आज एक हमारी राष्ट्रीय कामकाज की भाषा के रूप में विकसित हुई है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान में भाषा। भाषा है, लीगल है, संविधान में से एक हिस्सा मिला हुआ है, तो इसका एक संविधान में क्या महत्व है, किस प्रकार से इसको रखा गया है। उसके बाद हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला, हिंदी किन चीजों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बनी एक भाषा है। तो उसके बाद हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला के बाद आता है हमारा संधि, यानी कि वर्णों को आपस में मिलाकर किस प्रकार से नए नए शब्द बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। संधि के अलावा हमारा अगला है समास। उसके बाद विराम चिन्ह, भाषा को बोलते समय कहाँ पर कितना रुकना है, कैसे पता चलेगा कि हमने प्रश्न पूछा या उत्तर दिया, क्योंकि भाषा क्या है, एक भाव अभिव्यक्ति है, हमारे द्वारा भावों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। तो भाषा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, प्रश्न कैसे किया, उत्तर कैसे किया, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कम रुकना है, कहाँ पर अधिक रुकना है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। उसके बाद रस, छंद, अलंकार। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि के द्वारा चमत्कार किया जाता है, उसे हम कहते हैं रस, छंद, अलंकार। इन तीनों का अगली वीडियो हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है उपसर्ग एवं प्रत्यय, फिर विलोम शब्द, ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, विलोम शब्द उल्टा, तो विलोम शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे तद्भव तत्सम, फिर पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के लिए और कितने शब्द बने हुए हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। फिर पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्ति। उसके बाद पढ़ेंगे देशज और विदेशज शब्द, कौन सी शब्द जो विदेश से हमारी भाषा में लिए गए हैं, क्योंकि निपुण तो कोई भाषा नहीं होती है, हर भाषा के लिए आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेना अवश्य पड़ता है। तो उस प्रकार से कहाँ से क्या लिया गया वो हम पढ़ेंगे देश एवं विदेश शब्दों में। यहाँ तक बात करने के बाद आगे हम देखते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक्स के हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, कौन कौन से अध्याय हैं जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही, तो आता है हमारा संज्ञा। संज्ञा से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें क्या होता है, तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। संज्ञा के साथ क्रिया बदलती है, वाक्य बदलता है, ये सब क्या होता है, उसके लिंग कैसे बदलता है, वचन। तो संज्ञा के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे लिंग और वचन। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे, कारक चिन्ह किस प्रकार से होते हैं। ठीक, सर्वनाम के बाद अगला हमारा है विशेषण, फिर है हमारा क्रिया, क्रिया विशेषण। इन दोनों की जो विशेषता बताएगा वो होता है हमारा क्या, विशेषण। ठीक, क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो हमारा होता है क्रिया विशेषण। इसके बाद वाच्य आता है, काल आता है। इन सभी को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय में क्या होता है, अव्यय अधिकतर लोगों के लिए एक नया वर्ड होता है, नया शब्द होता है जिसको कम लोगों ने सुना होता है। ठीक है, तो हम सारे अध्यायों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय के बाद आता है हमारा वाक्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, जैसे कि वाक्यांश पे किस प्रकार से प्रश्न उत्तर आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यों की अशुद्धियां हैं, ये सब हम लोग तब कर पाएंगे जब हम ये सारे टॉपिक्स जो है ना हमारे सरों में क्लियर होंगे। संज्ञा कहाँ पे है, संज्ञा में क्या कमी है, इन सबको दूर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश पर आधारित प्रश्न। उसके बाद रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश।
गद्यांश के अंतर्गत अपठित गद्यांश होते हैं, उनको छांटना, उसका भाव बताना। जब हमारा रस, छंद, अलंकार ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश के बाद हम तमाम प्रकार के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जो विगत परीक्षाओं में हमसे पूछे गए हैं। वो क्या होगा, उससे हमारा रिवीजन होगा। रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अगर हमें टॉपिक सारे क्लियर हैं और हम परीक्षा में बैठे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो उस समय हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। उसको दूर करने के लिए रिवीजन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग उसे दूर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को आती है रचनाओं में। ठीक है ना, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें 2 या 3 रचनाएं से कम पूछी गई हो, रचनाएं पूछी जाती है। तो हम लोग एक ऐसा ट्रिक अपनी बना रहे हैं, ट्रिक का एक हमारा प्लान है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, हर वीडियो के अंतर्गत आपके लिए मैं कम से कम 2 रचनाएं लिखाऊंगा। ठीक है ना, जिससे कि आप लोग को याद करने में आसानी होगी और अच्छे से आप लोग उसे याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा जो हिंदी का सिलेबस है लगभग जो है वो खत्म होता है। अगर एक का टॉपिक जो रह गया उसके लिए मैं आपके लिए आगे वीडियो में कवर करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी हिंदी की पहली वीडियो थी। इसमें हम लोगों ने हिंदी के सिलेबस के बारे में जाना कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक पहला चैप्टर जिसका नाम है भाषा का विकास, इसका मैं आपके लिए अगले वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा कि भाषा का विकास कहाँ से हुआ, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके साथ ही हम लोग लिंक करेंगे अगले चैप्टर की ओर जिसका नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। इसके बाद भाषा के विकास के बाद पहले भाषा का विकास हुआ, उसके बाद भाषा से हमारी क्या बनी है, हिंदी भाषा बनी है। इसके लिए मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में देखें, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी कमी हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कोई भी समस्या हो आप हमसे उसके बारे में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।